अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक जर्नल, एक तो देखो क्या होता है, एंट्रीज रिकॉर्ड करने का तरीका जिसमें आप जर्नलाइजिंग कहते हैं जिसको, जो भी आपने पढ़ा जिसमें आप सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अब बहुत सारी ना ड्रॉबैक्स है जर्नल बनाने में। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि भाई एक ही प्लेस पे आप सारी एंट्रीज कर देते हो, वर्क का कोई डिवीजन नहीं होता। अगर कोई गलती हो जाए, बाद में हमने सारी बुक्स बना ली, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। अब आपने तो चलो जो एग्जांपल किए, क्वेश्चन किए, उसमें 15 थी, 20 एंट्रीज थी, 25 एंट्रीज थी। आप जब फर्म में अपना बिजनेस करेंगे तो आपकी तो हजारों एंट्रीज होंगी। तो अगर कोई एरर हो जाती है तो उसको लोकेट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला भाई कोई एक परचेज है जिसकी ना रिकॉर्डिंग हुई, आप तो जर्नल में ढूंढते ही रह जाओगे कि कौन सी एंट्री नहीं हुई तो कौन सी हुई है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। टाइम बहुत लगता है रिकॉर्ड करने में, एंट्री सारी की सारी, एक एक एंट्री को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है। फिर अब आपने डिवीजन ऑफ वर्क तो कर नहीं रखा, सारी एंट्रीज एक साथ रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप किसको असाइन करोगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराओगे? किसी एक पर्सन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा नहीं सकते। अब क्या होता है कि इन ड्रॉबैक्स को ठीक करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए, जर्नल को सब्सिडियरी बुक्स में डिवाइड किया गया। तो जो स्पेशल पर्पस बुक्स है इसको आप सब्सिडियरी बुक्स भी बोल सकते हैं। और ये सब्सिडियरी बुक्स बेसिकली है क्या? ये जर्नल का ना सब डिवीजन। सबसे पहली सब्सिडियरी बुक जो है वो होती है कैश बुक। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? कैश बुक जो है आपकी रिसीट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड करती है। किस किस चीज की? किस में? कैश में और बैंक में। तो कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश एंड थ्रू बैंक। ये जो कैश बुक होती है ना, ये फर्दर सब डिवाइडेड होती है 4 पार्ट। 4 तरीके की जो है कैश बुक होती है। सबसे पहली कैश बुक सिंपल कैश बुक। ये जो सिंपल कैश बुक होती है इसमें ना एक ही कॉलम होता है, सिंगल कॉलम कैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल कैश बुक बस कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर क्रेडिटर को चेक पे किया तो वो सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि सिंपल कैश बुक तो बस कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक ना कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है एंड कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करती है। बच्चे ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं, डबल कॉलम के नाम से उनको ना ऐसा लगता है कि इसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। लेट मी क्लैरिफाई एंड प्लीज नोट इट डाउन कि डबल कॉलम कैश बुक में कैश और कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। बैंक की ट्रांजैक्शंस डबल कॉलम कैश बुक में नहीं होती हैं। किस में होती है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होती है। कैश की, बैंक की और डिस्काउंट की। और लास्ट क्लासिफिकेशन बची आपकी पेटी कैश बुक। कुछ छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती है जो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। कुछ फर्म्स पेटी कैश बुक बनाती हैं, कुछ फर्म्स पेटी कैश बुक नहीं बनाती। तो मेन कैश बुक में के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके की होती है? सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें खाली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। कैश और कैश डिस्काउंट। फिर ट्रिपल कॉलम जिसमें तीनों चीजें होती है, कैश, बैंक और डिस्काउंट।
ये हो गई कैश बुक। अब चलो ये तो कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन की आपने बातें कर ली है ना। अब अगर हम बात करें परचेजेस सेल्स की, तो उसके लिए भी ना एक बुक होती है जिसको बोलते हैं परचेज बुक। ध्यान रखने वाली बात ये है कि परचेज बुक में बस क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं। क्यों? बहुत सिंपल है, कैश परचेज तो कैश बुक में आ गई, परचेज जो चेक्स हो रही है वो भी कैश बुक में आ गई, तो क्रेडिट परचेजेस ही तो रिकॉर्ड करोगे ना परचेजेस बुक में, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ रही है। ऐसे ही एक होती है सेल्स बुक, जिसमें आप क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि कैश सेल्स या चेक के थ्रू जो सेल्स हुई वो तो ऊपर आ गई कैश बुक में। तो सेल्स बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स। फिर आती है आपकी परचेज रिटर्न्स बुक। आपने क्रेडिट परचेज की थी 70,000 की, ओहो सारा माल खराब निकला, वापस करना पड़ा आपको। तो ऐसी परचेज जो आपने क्रेडिट पे की थी और जो आप रिटर्न कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। वो किस बुक में रिकॉर्ड होती है? परचेज रिटर्न बुक। तो रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ परचेजेस डन ऑन क्रेडिट। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग किस रिटर्न की रिकॉर्डिंग किस में होती है? सेल्स रिटर्न बुक में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेल किया 80,000 का माल, उसमें से 50,000 का माल जो है वो खराब निकला। आपने क्रेडिट पे सेल किया था पूरा 80,000 का, अब माल का पैसा आपको नहीं आया, तो 50,000 का माल जो गलत निकला वो वापस हो गया। तो अब जो आपने जो ये क्रेडिट सेल की जिसका पैसा वापस आ गया, वो आपकी क्या हो गई? क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स, और वो किस में आएंगी? आपकी सेल्स रिटर्न्स बुक में। अब ना कुछ ना डिफरेंट टाइप की एंट्रीज होती है जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, रेंट जो है आपका ड्यू हो गया और आपने पे नहीं किया। तो अब रेंट जब ड्यू हो गया तो आपको एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया। आप खोलोगे क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब अगर ध्यान से मेरी बात को सुनो आप, तो ये कैश या बैंक ट्रांजैक्शन तो है नहीं, ना ये परचेज या सेल है, ना ये रिटर्न है, तो ये तो ऊपर किसी भी बुक में नहीं आएगी। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऊपर किसी भी बुक में नहीं आ रही ना, उसके लिए हम क्या खोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर क्या रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी recorded in the above mentioned books। तो अब फिर से देखते हैं जरा कि क्योंकि देखो जर्नल बनाने में टाइम बहुत लगता है, फिर अगर आप सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हो एक ही जगह पे तो अब एरर लोकेट करने में टाइम बहुत लगेगा, फिर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता तो उससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ठहरा सकते किसी एक बंदे की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढनी मुश्किल हो जाती है ना, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे कोई एरर होगी तो इन चीजों की वजह से हमने जर्नल को जो है सब डिवाइड किया सब्सिडियरी बुक्स में। कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ये चैप्टर जो है वो डिवोटेड है कैश बुक पे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, कैसे बनती है, इसकी एंट्रीज, नॉर्मल ना जो रिकॉर्डिंग आप लेजर में करते हो ना बिल्कुल वैसे रिकॉर्ड होता है, तो है तो बहुत इजी, कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा आपको। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई सब्सिडियरी बुक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, तो आप क्या क्या बोलेंगे?
सबसे पहला एडवांटेज तो हो गया भाई डिवीजन ऑफ वर्क। जब आप डिफरेंट बुक्स बना देते हैं डिफरेंट चीजों के लिए तो आपने वर्क को डिवाइड कर दिया। जर्नल में तो एक ही जगह पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। सब्सिडियरी बुक्स क्योंकि डिफरेंट बुक्स बनती हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट लोगों को काम दे सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, फिर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है ना, जब डिफरेंट बंदा स्पेशल वर्क करेगा तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। स्पेशलाइजेशन से इंटर्न क्या होगी, एफिशिएंसी आएगी और एफिशिएंटली होगा काम। समझ आया? समझ आया? जब जो बंदा परचेज से रिलेटेड है वो परचेज का काम हैंडल कर रहा है, वो परचेज बुक हैंडल कर रहा है, तो ऐसे स्पेशलाइजेशन आ गई ना। एक ही बंदा परचेज बुक परचेजेस की भी एंट्रीज कर रहा है, सेल्स की भी कर रहा है, कैश क्रेडिट की भी कर रहा है, एक्सपेंसेस इनकम की आउटस्टैंडिंग और एडवांस की भी कर रहा है, तो उससे स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती ना। सब्सिडियरी बुक से क्योंकि वर्ड डिवाइड हो जाता है उससे स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन जहां पे भी आ जाएगी वहां पे अपने आप एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर सेविंग ऑफ टाइम, सारी एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड करने से अच्छा अगर आप सब्सिडियरी बुक बनाते हो तो उससे आपका टाइम बहुत सेव होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर देखो क्या होता है सब्सिडियरी बुक में ना, आपने सब्सिडियरी बुक बना दी तो अब आपने एक जगह परचेज की बुक बना दी, एक जगह सेल्स की बुक बना दी, एक जगह कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। अब सपोज करो कि आपने हजारों एंट्रीज करी, ठीक है, सारी बुक्स बन गई। अब आपको एक एंट्री चाहिए, परचेज की थी सुषमा एंड सन्स को, सुषमा एंड सन्स से तो बहुत सारी परचेजेस की थी, एक पर्टिकुलर परचेज की थी इस डेट पे, डेट नहीं याद, महीना याद है बस, तो अब कैसे ढूंढे? अब अगर आपने परचेज बुक बनाई होगी तो आप सीधा परचेज बुक पे जाओगे ना तो आपको कम एंट्रीज देखनी पड़ेगी। आपने तो परचेज बुक नहीं बनाई, आपने जर्नल बनाया, तो आप जर्नल में सारी एंट्रीज देखोगे उस महीने की, चाहे फिर वो क्रेडिट परचेजेस हो चाहे फिर वो कैश ट्रांजैक्शन हो। परचेज बुक में इजी हो जाएगा ना। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इजिली अवेलेबल होती है। फैसिलिटी इन चेकिंग, एरर्स लोकेट करने बड़े इजी हो जाते हैं। भाई एक परचेजेस है गीता एंड संत को, जो आपने परचेजेस की थी वो रिकॉर्ड नहीं करी, मगर हमको ना डाउट है कि रिकॉर्ड की कि नहीं की। पूछा किस महीने में हुई है तो नहीं याद, कितने अमाउंट की हुई है तो नहीं याद, तो किस तरीके से ढूंढोगे? पूरा जर्नल देखोगे? तो अगर आपने परचेज बुक बनाई है तो आप परचेज बुक में जाओगे, सीधा देख लोगे भी एंट्री रिकॉर्डेड है कि नहीं, कम टाइम लगेगा, जल्दी एरर लोकेट हो जाएगा। फिर अगर आपने वर्क डिवाइड कर रखा है तो अगर कोई एरर हो गया तो आप ना देख सकते हो भी कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर परचेज गीता इन सन से करी और रिकॉर्ड नहीं हुई तो आप परचेज वाले बंदे को पकड़ोगे भी तूने रिकॉर्ड क्यों नहीं करी। अगर ऐसा नहीं है, अगर सारी की सारी जर्नल में एक ही जगह रिकॉर्ड हो रही है तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानो एरर के लिए? तो इसलिए सब्सिडियरी बुक्स के बहुत फायदे हैं। ठीक है, अब आप ये लिखिए, ये चैप्टर किस पे डिवोटेड है? सबसे पहली सब्सिडियरी बुक कैश। और बिल्कुल ना मुश्किल नहीं है, कोई डिफरेंट है ही नहीं, जैसे जर्नल में लेजर में रिकॉर्डिंग होती है वैसी इसमें होती है, बिल्कुल बहुत सिंपल। लिख लीजिए अभी आप।